आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य के जीवन पर हमारे दरभंगा से आए हुए साहब अभी जो कह रहे थे, और इन्होंने भी कई बार बीच बीच में आप सभी लोगों को मंच से संबोधित किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मानव का जन्म जो है 84 लाख जोनी में भटकने के पश्चात मनुष्य का तन आपको मिला। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जीव पत्ता झरे, बहुरी न लागे ढार, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। मानव जन्म पाई के, बीजक की साखी है कि मानुष जन्म पाई के चूकी अब की घात, जाए परे भवचक्र में सहियो घनेरी लात। मनुष्य का तन आपको मिला है तो केवल धन पैसा, रोजी रोजगार, दुकान व्यापार इसके लिए मिला है? मशीन बन करके बैल की भांति गधा की तरह जीवन ढोने के लिए मिला है कि मनुष्य के तरह जीने के लिए मिला है? अभी के समय में हम लोग को देखने को मिलता है जो समाज की स्थिति है, आज के समय में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अपना जीवन मनुष्य की भांति नहीं जी रहा है, गधा के तरह ढो रहा। आप मानव होकर के आए हैं तो केवल धन पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य है, केवल स्वार्थ पूर्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए आप जितना योगदान देते हैं वो असल उद्देश्य है इस मनुष्य के जीवन का। लेकिन आजकल देखते होंगे कि लोग चारों तरफ व्याकुल है, आकुल व्याकुल है, हर तरफ देखिए कि बेचैनी छाए हुआ, कहीं शांति नहीं है। उसका कारण क्या है कि मनुष्य अपने आप को अध्यात्म से दूर कर लिया, सत्संग से अपने आप को दूर कर लिया। जो मानव का जीवन आपका जो असली उद्देश्य है उससे आप भटक गए, रास्ता भटक गए हैं। जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए उसको खूब मजे से कर रहे हैं, ढिठाई के साथ कर रहे हैं। मानव का जोनी आपको मिला तो मानव जोनी मशीन के तरह जीने के लिए नहीं मिला। बीजक में शब्द है कि खसम बिनु तेलू के बैल भयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति नाधे जन्म गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। खसम मतलब गुरुदेव के बिना, सत्संग के अभाव में, संत महापुरुषों के सानिध्य में आप नहीं रहे, आप उपनिषद नहीं किए, आप चिंतन मनन नहीं किए, आप अध्ययन नहीं किए, आप स्वाध्याय नहीं किए, तो आप बैल की भांति जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर का सांकेतिक शब्द है, बहुत सारी बातें संकेत के रूप में समझाया जाता है, कुछ कथा के माध्यम से या किसी चीज का उपमा दे करके जो समझाने के लिए, जीव को चेताने के लिए संकेत के रूप में कहे हैं, सांकेतिक शब्द है। पहले के समय में जिस समय सदगुरु का प्रादुर्भाव हुआ इस कलयुग में, ऐसे तो चारों युग में आए हैं ऐसा वृतांत है, लेकिन इस कलयुग में लगभग 650 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय में बैल ही साधन हुआ करता था कोल्हू चलाने के लिए, तेल निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, और बड़े अच्छे पोजीशन में जो लोग रहते होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती होगी, उनके पास गड़ी बैल रहता होगा। आज से 100 वर्ष पहले चले जाइए, मोटर गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, आप लोग नहीं देखते रहे होंगे। तो कोल्हू का बैल से इशारा किए हैं कि जिस प्रकार से कोल्हू का बैल चलता है, दिन भर चलता है ना, कोसों की दूरी तय करता है, लेकिन कहीं पहुंचता है। बगल के दूरा पर अगर कोल्हू में बैल को लगा दिया जाए, या दौनी भी होता था, धान के फसल का दौनी आपको बैल के माध्यम से किया जाता था। हम लोग भी देखे हुए हैं, जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि बैल के माध्यम से दौनी किया जाता था। तो दौनी में जो बैल चलता है वो पूरा दिन चलता है, कहीं पहुंचता है, दूरी खूब तय करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। उसी प्रकार से मानव चल खूब रहा है, दूरी तय कर रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा है। क्यों? सद्ज्ञान के अभाव में, सच्चे सदगुरु के अभाव में आप चिंतन मनन नहीं करते हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि जो है वो कुंठित हो चुकी है। आज के समय में किसी भी धर्म मत पंथ में आप चले जाएं,
हालांकि पहले भी पूर्व में इन्होंने कहा, जो हमसे पहले ये दरभंगा साहब बता रहे थे कि मंच जो है कबीर पंथियों का मंच है, सदगुरु कबीर विचार मंच है, विचार करने का मंच है, विचार मंच है। इसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं तो हम लोगों का हेतु है मानव कल्याण, मानव का सुधार, समाज का सुधार, आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ावा देना हम लोगों का हेतु है, हम लोगों का उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम हम लोग तो मानव हैं, मानव होकर के इस धराधाम पर आए, उसके पश्चात न विभिन्न जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बटे हुए हैं। पहले मानव होके आए हैं, उसके बाद कोई कबीर पंथी है, उसके बाद कोई रामानंदी है, उसके बाद कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, लेकिन सर्वप्रथम तो हम लोग मानव हैं। तो मानव हैं तो हमारे भीतर, मानव के भीतर जो गुण होना चाहिए, हम लोगों का आचरण जो है वो मानव वाला हो जाना चाहिए। हमारी वृत्ति मानव की वृत्ति होनी चाहिए, मानवीय वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पशुवत हो गए हैं आज के दौर में। अब मनुष्य जो है, मनुष्य के भीतर से मनुष्यता समाप्त हो चुकी है। काम खूब कर रहा है, भाग दौड़ खूब कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, सत्संग को करवा रहा है, कुछ साखी शब्द कह भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहा, अपने दिनचर्या में सम्मिलित नहीं कर रहा है, अपने आचार में उसको सम्मिलित नहीं कर रहा है, अपना आचार पक्ष ठीक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए कहें कि जो तेली के बैल के जैसा भाग दौड़ रहा है और कहीं पहुंच नहीं रहा है। कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। आप पाप जो करते हैं तो पाप मन का विषय है, कि पाप तन का विषय है। पाप कौन करता है? मन का विषय है। आप जाते हैं गंगा नहाने तो पाप कोनो गिरीश है, परीक्षा लग गया हुआ है कि आप गंगा में नहाएंगे तो ये छूट जाएगा, धुल जाएगा। किसी भी नदी का जल हो, कुएं का जल हो, तालाब का जल हो, कल का जल हो, नल का जल हो, कोई भी जल हो, उससे शरीर की सफाई होगी, मन की सफाई उससे होगी। मन तक कोई जल पहुंचता है। नदी में भी डुबकी लगाते हैं तो नाक और कान को बंद कर लेते हैं कि कहीं पानी चला जाएगा अंदर। पानी का एक बूंद कान में चला गया तो बहुत सारे लोग को देखते हैं एक पैर पर खड़े खड़े कूदते रहता है कि पानी चला गया, कान बूझ हो गया। आप एक बूंद भी उसको जाने देना चाहते हैं तो भीतर की सफाई कैसे होगा? भीतर की सफाई के लिए ये सत्संग आवश्यक है। अंदर तक आपके भीतर किसी नदी, तालाब, कुएं, नल का जल नहीं पहुंचेगा। वहां तक पहुंचेगी सम्यक ज्ञान की ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि पहुंचेगी वहां तक। ज्ञान, सद्ज्ञान से उसकी सफाई होगी। और आप जाते कहाँ हैं? नदी में धोने जाते हैं। तो नदी में धोने से होगा? नहीं होगा। नदी को माँ कहा गया, उसके पीछे भी कारण है। गंगा को माँ कहा गया, क्यों कहा गया है? ऐसा थोड़ी ना है कि आप चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या, कदाचार, अनाचार, बेविचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार कर करके और जाएंगे और गंगा मैया में डुबकी लगा लेंगे तो आपका पाप धुल जाएगा। ऐसा संभव है? अगर उसी से पाप धुलना होता गंगा में डुबकी लगाने से, तो भीष्म पितामह कौन थे? जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे। गंगा के पुत्र थे, गंगा पुत्र थे भीष्म पितामह। देवव्रत उनका नाम था। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा लिया, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। तो गंगा के पुत्र थे, फिर भी बाणों की सैया पर पड़े रहे। उनको भी अपने जीवन के कर्मों का भोग भोगना पड़ा, वो भी नहीं बच पाए उससे। और आप समझते हैं कि हम गलत आचरण करते रहें, समाज को विभाजित करने में हम योगदान करें, हम समाज में ईर्ष्या द्वेष फैलाएं, हम परिवार में उन्माद फैलाएं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाएं, समाज के भीतर उन्माद फैलाएं, हम जाएंगे नदी नहा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं कल्याण होगा। आप भ्रम में जी रहे हैं।